जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुखों की प्राप्ति हनुमान जी करा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काफ़ी जोर देकर ये बातें लिखी हैं। दो जगह इन बातों का जिक्र किया है कि जो हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ श्रद्धा विश्वास रखें। निश्चित तौर पे जो भी बुरा वक्त आपके साथ अगर है भी थोड़े दिनों के लिए, आपने भक्ति शुरू कर दी है, तो बहुत जल्द उन समस्याओं का समूल नाश हो जाएगा। और डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, ज्योतिषाचार्य जी, आज हमारे सामने एक बार फिर से उपस्थित हैं, जो कि ललाट विद्या के भी अच्छे जानकार हैं। आज इन्होंने इस विषय को उठाया भी है कि कई बार अगर किसी के जीवन में कुछ बुरा समय चल रहा हो, फिर भी जीवन है हमारा, सांसारिक लोग हैं, अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं तो स्वाभाविक है परेशान हो जाना, हताश हो जाना। तो आचार्य जी आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से बुरे समय से हनुमान जी तुरंत छुटकारा दिला देते हैं, बुरा समय आपका जल्दी खत्म हो जाता है। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय सिया राम। आचार्य जी, विषय तो बहुत बढ़िया आपने आज रखा है कि बुरे समय में साथ निभाते हैं हनुमान जी। जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, साहब ने सब्जेक्ट तो बता दी है। इस संबंध में मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। हम लोग के 33 कोटि देवी देवता हैं और एक हनुमान जी की ही ऐसी पूजा है कि कम समय में उनको खुश किया जा सकता है। बड़ा सिंपल एक छोटा सा वर्णन है हनुमान चालीसा में कि जो आदमी 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेता है वो एक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सिद्धि साखी गौरी सा ये शब्द भी आया है, वो सिद्धि साखी गौरी का। तो उसमें क्या है कि आपकी सिद्धि मिल जाती है। और जो आदमी रोज ही 100 बार पढ़ता हो तो आप सोचो कि उसका किस तरह की उसकी ऊर्जा होती होगी बॉडी की, और वो बहुत ही सानिध्य में आ जाते हैं गॉड के। और पूरी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के एक रूप भगवान राम हैं और राम जी का अनंत भक्त हैं हनुमान जी। और कलयुग में इन्हीं को भगवान ने कलयुग की व्यवस्था संभालने के लिए छोड़ के गए हैं। वो राम जी की सेवा तो करते ही हैं, उनके अनगिनत रूप हैं। यहाँ पे भी धरती को अगर कोई संभाल रहा है तो हनुमान जी की शक्ति ही संभाल रही है। वैसे तो और भी देवी देवता का योगदान काफ़ी है, लेकिन जो कहते हैं कि क्विक रेमेडीज, तुरंत अगर हम लोग को कोई लाभ मिले तो वो हनुमान जी देते हैं और हर बुरे वक्त में आपका साथ निभाते हैं। आदमी हर जगह से थक जाए, हार जाए, हनुमान जी को याद करे, हनुमान जी की सेवा में लग जाए, तो हर थके हुए आदमी के सहारा हैं हनुमान जी। हर बुरी परिस्थिति में साथ निभाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी, अब ये देखिए, मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। कई बार मैंने क्या देखा है कि जन्म कुंडली में कई अनगिनत दोष है। उसके कुंडली में पंचम भाव भी खराब है, नाग दोष भी है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष भी है, पितृग्रहण दोष भी है, और उसके बाद श्रापी दोष भी है, मूल दोष भी बचपन में लगा। मैंने कई किस्से जैसे मिलते हैं किसी किसी केस में। तो उस हिसाब से तो उसको कोई बरकत ही नहीं मिलेगी, वो ज़िंदगी भर परेशान ही रहेगा। अब हम लोग सुबह से शाम तक शुक्र का ये करो, शनि का ये करो, तो राहु का ये करो, तो केतु का ये करो, बताते रहे तो कितना कोई करेगा। जब सारे के सारे महादशा फेवर में नहीं है, अंतरदशा फेवर में नहीं है, गोचर का ग्रह फेवर में नहीं है, तो ऐसी जब विकट परिस्थिति आ जाती है तो हम लोग उसको सीधे समझा देते हैं, भैया हनुमान जी के शरण में चले जाओ, पाँव पकड़ लो हनुमान जी की और कोशिश करो कि हनुमान जी के। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं कि सिंदूर वगैरह देसी घी मिला के हनुमान जी को लेपन करते हैं, चोला बदलवा देते हैं। कई जगह लोग चांदी के भी अर्क उस पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसको बहुत अच्छा नहीं मानते। उस पर कई तरह के विवाद भी है। हाँ, कई तरह के विवाद भी है कि वर्क जो तैयार होता है उसमें शायद उसमें जिन वस्तुओं का इस्तेमाल होता है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसी कारण से तो हमारे हिसाब से हनुमान जी को ही सेवा करने से, आप हनुमान जी की सेवा करेंगे, भगवान राम का भजन करेंगे, ऑटोमेटिक हनुमान जी आपके साथ हो जाएंगे। आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलना शुरू कर दीजिए। हनुमंत तत्व की शक्तियाँ आपके बॉडी के ऑरा में, आपके सराउंडिंग एरिया में चारों साइड आ जाएंगे। उनके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं और आपकी स्थिति धीरे धीरे ऐसी हो जाएगी कि आप ना एक सिद्ध पुरुष की तरह, सिद्ध महिला की तरह, माने जो फीमेल है, एक उनमें अजीब से उसके ऑरा में सुधार होता है और वो आदमी एक आकर्षण, हाँ, एक पैदा हो जाता है। अब कई बार कई लोग क्या करते हैं कि हनुमान जी के हाथ में सिंदूर लगाते हैं और फिर ले जाके सीता जी या भगवान राम जी के चरणों में लगा देते हैं।
उनका भी काम बड़ा अच्छा फलित होता है। जिस घर में लगातार सुंदरकांड पाठ चल रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तो भी भगवान श्री राम जी और हनुमान जी दोनों खुश होते हैं, मैंने जो देखा है। हनुमान चालीसा ही एक विश्व में सबसे कहते हैं कि कम समय में पढ़ा जाने वाला और कम परिश्रम के द्वारा आप हनुमान जी से कई तरह की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। 100 बार आप पढ़िए रोज, आप देखिए आपको सिद्धि आती है कि नहीं। और हनुमान चालीसा के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए माने कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, और देवी देवताओं में क्या है कि पूरी विधान करके पूरा करके तब उनसे आप करते हो। हनुमान चालीसा का तो है नहीं, नहाए धोए। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी जो हनुमान चालीसा की इतना विधिवत बढ़िया से रचना कर दी है। 90% हिंदू लोग हनुमान चालीसा उनको याद होगा, ना पूरा याद होगा तो कुछ दोहे तो जरूर याद होते हैं, उसकी चौपाइयाँ दोहे सारे याद होते हैं। और हनुमान चालीसा की खासियत मैंने क्या देखी है कि बुरे से बुरे वक्त में भी हनुमान जी आपके साथ होना शुरू कर जाते हैं। आप विधिवत पढ़ना शुरू कीजिए, राम जानकी का आप स्मरण कीजिए, भगवान श्री राम का नाम लीजिए, जय सीताराम नाम लीजिए और इनका करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं वो काफ़ी आइसोलेट हो जाते हैं परिवार से। अब बच्चे अपने में मस्त हो गए। जो गार्जियन टाइप के लोग हैं वो ड्यूटी में ही इतना परेशान हो रहे हैं। आजकल प्राइवेट कंपनियों का ज़माना है, चाहे सरकारी, सब अंडर प्रेशर है। बहुएं भी या तो जॉब में हैं या बहुओं के पास घर के काम से इतना फुर्सत नहीं है कि बड़े बुजुर्गों के पास बैठ के उनकी मन की व्यथा सुने और मन की कुछ तो हल्का हो। अब ऐसी स्थिति काफ़ी आई है। ऐसे लोगों को हम लोग क्या सलाह देते हैं कि रोज़ हनुमान जी का स्मरण करिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे भी आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में लोग क्या बोलते हैं, राम 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 पुकारते हैं ना राम। उससे पहले के लोग बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा आचार्य जी, मुझे ध्यान आया एक 70 साल के जो भक्त हैं, व्यक्ति हैं, उन्होंने कमेंट किया है, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, अचानक चूँकि आपने बात की तो ध्यान आ गया। वो उनका कहना है कि वो हनुमान चालीसा तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बीच में नहीं पढ़ते थे, युवावस्था में शायद उस समय छूट गया था भागम भाग में जीवन के, लेकिन अब पढ़ रहे हैं। लेकिन 70 साल की अवस्था में पहुंचने के बाद भी चीज़ें उनके अनुकूल नहीं है। उन्होंने जो कमेंट किया है कि बच्चों की शादी भी शायद नहीं हो पाई है, पत्नी थी वो भी शायद कोरोना वगैरह में गुजर गई, तो कुछ इस तरह का उन्होंने लिखा है। उन्होंने जानना चाहा है कि मैं जिस अवस्था में हूँ मेरे लिए कुछ ऐसा कुछ उपाय, उन्होंने कमेंट किया है, मुझसे पूछा है कि किसी से पूछिए जरा और मेरे लिए क्या अनुकूल हो सकता है, जरा बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन किया है, उसने भी है। ऐसी स्थिति में हम लोग एडवाइस करते हैं कि अगर उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह करेक्ट है तो जन्म कुंडली में जो अन्य दोष हैं जो बुढ़ापे में ज़्यादा प्रभावी हैं। नॉर्मल केसेज में बुढ़ापे में देखिएगा कि अस्थि रोग यानी हड्डी का रोग हो जाता है, आंखों की समस्या हो गई, दांत की समस्या हो गई, आदमी बीमार रहता है, हुकिंग कफ हो जाती है, खांसी की शिकायत है। और भी कुछ ऐसे ग्रह हैं जो उसके पुत्र भाव को या पत्नी भाव को या बच्चे से, तो वो धीरे धीरे आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं समाज से। तो एक उनका छोटे मोटे उपाय हम लोग एस्ट्रोलॉजर देख के बता देते हैं और उनके प्रभु श्री राम के चरणों की तरफ समर्पित करते हैं कि भाई आप ये इनका करिए। और जहाँ हनुमान जी भगवान श्री राम के आह्वान करने के बाद आप खड़ा कर लेते हैं, सारे चीज़ें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू की जाए। तो उनका सबसे बढ़िया एडवाइस है कि देखिए किसी भी चीज़ का रूट कॉज तो निकालना ही पड़ेगा मैनेजमेंट के एंगल से, कि उनका असली इस दुर्दशा अगर हो रही है, चाहे जो परेशानियाँ हो रही हैं 70 साल के उम्र में, तो किन किन ग्रहों के कारण हो रही है, तो उनका वो अपना टैक्स पेड कर दें, जो दान डोनेशन है वो करते रहें। ज़्यादा तो हम लिखते भी नहीं हैं, बड़ा आसान उपाय लिखते हैं। कई बार आचार्य जी ऐसा भी होता और है हनुमान जी की कि इन सब के साथ साथ हो सकता है कि शायद वो कितने सक्षम है कितने सक्षम नहीं है इतना विश्लेषण का कराने का। मेरा आपसे आग्रह है कि अभी आपके सहज ही अगर कुछ स्मरण में आ रहा हो, कई बार होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं मुँह से, कभी होती है छोटी लेकिन वो काम कर जाती है, कुछ उनके लिए कुछ निकल रहा हो आपके अगर ध्यान में आ रहा हो तो बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बुजुर्ग आदमी है, उनकी भी उम्र मेरे ख्याल से 87 से कम तो नहीं होगी। वो अपने बच्चों के जॉब के कारण, सब बच्चे अलग अलग जॉब में हैं, 3 महीना एक बच्चे के साथ, 3 महीना एक बच्चे के साथ, 3 महीना एक बच्चे के साथ, उस तरह से उनकी
स्थिति बनी हुई है। और 3 महीने भी बेचारे चुपचाप पार्क में ऐसे मुंह लटका के दिन में बैठे रहते हैं। अब किसी के कारण से वो संपर्क में आए, बोले बेटा मेरे को अब कुछ उपाय बताओ, मेरी तो न जन्म तिथि है न कुछ है, हमारे ज़माने में तो लोग नोट करके भी नहीं लिखे हैं और हम आइसोलेट हैं, मैं किसके पास बैठूं। तो मैंने उनको एक बात बताई कि आप कुछ नहीं, जय श्री राम का श्री राम में स्तुति करना शुरू कर दीजिए और हनुमान चालीसा पढ़िए, जितना पढ़ लें। अब उन्होंने एक कोने में बैठ के वो शुरू कर दिए। धीरे धीरे 2-4 बुजुर्ग और आने शुरू हो गए। अब बड़ा अच्छा एक दिन हमने माहौल क्या देखा कि एक बैठ के सारे लोग गाना गा रहे थे, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, तो राम न चले हनुमान के बिना, हनुमान न चले राम के बिना। और उन लोगों को धीरे धीरे उन्होंने अपना शुरू कर दी। अब धीरे धीरे वहाँ उन्होंने ताश वगैरह बंद कर दी है, ढोल झाल ये सब लेके, मतलब अन्य लोग जो थे अब, हाँ अब सारे लोग हो गए। उसमें कुछ जो कलाकार लोग होते हैं किसी मोहल्ले में फ्री हैं, वो भी पहुंच गए। तो कोई खंजड़ी बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, खूब बढ़िया सारे दिन वहाँ पे। अब उनका मन सही मायने में रम लग गया उसी में। अब ये जब ये करने लगते हैं तो कुछ लेडीज ऐसी है मोहल्ले में, चाय बना के 10 कप 15 कप बढ़ा दी, बैठे बैठे उन लोगों को चाय भी मिल रहा है। तो इस तरह से स्थिति बड़ा अच्छा उनका मेंटेन होने लगा। हाँ, भगवान श्री राम की स्तुति करने के पहले आदमी को मर्यादित होना पड़ता है। बहुत मर्यादा में रहने वाले और सच्चे इंसान में दीनदयाल हनुमान जी को उनको बोला गया है श्री राम। मतलब आपने जो मूल बात बताई, जो मैं पकड़ पाया हूँ कि ध्यान जहाँ पहले समस्या पे था, हाँ, वो ध्यान अब भगवान की तरफ आ गया। अब उसमें रमते ही क्या हुआ, जैसे ही भगवान राम में रमे और हनुमान जी में रमे तो उनका मन लगना शुरू हो गया, केंद्र बदल गया, केंद्र बदल गया। अच्छा, गीत संगीत में इतनी ताकत है कि आप कितने भी टेंशन में रहो कम कर देता है। आप छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए, आप आधी टेंशन वहाँ पे आप भूल जाओगे। तो इस तरह से मैंने क्या देखा कि उनकी आधी समस्या ख़त्म हो गई। अब एक बुढ़ी माँ थी, उनकी एक समस्या क्या थी कि उसके बच्चे को ना, पैदाइशी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स थी पैरों में। तो उन्होंने कई बार हनुमान बाहु भी करवाया, कई भी चीज़ें करवाया विधि विधान से। अब जब से उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया खुद ही, धीरे धीरे डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही है तो उसमें सुधार काफ़ी आने शुरू हो गए। अब षष्ठम भाव होता है रोग शत्रु घर का मालिक, तो षष्ठम भाव का दान वगैरह हमारे जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर बता दिए कि भाई उसका दान करना शुरू कर दो, वो ग्रह भी शांत हो गया। और साथ में भगवान श्री राम का, हनुमान जी का पकड़ लीजिए, तो आपका ये होना शुरू हो गया। और हनुमान चालीसा के लिए कोई भी विशेष स्पेशल सिद्धि लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाती है। कोई विधि विधान नहीं, यज्ञ करो तो इतना दिन का अनुष्ठान करो, ये व्रत करो, सुबह भी शुरू कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी करते हैं। जगह जगह रीति रिवाज में थोड़ा सा अंतर है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम सुबह से लेके और दिन के 11 बजे तक 10 बजे तक भगवान राम की सेवा में रहते हैं हनुमान जी। कई जगह 11-12 बजे के बाद पूजा होती है। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं, कई लोग ब्रह्म मुहूर्त की, माने इस तरह की बातें होती है। कई लोग कहते हैं कि रात को पूजा मत करो, तब या करो तो रात के 9-9:30 के बाद करो। कुछ लोग निशा पूजा करते हैं, हाँ वो करते हैं। जगह जगह भारत में, चाहे जहाँ भी हिंदू सभ्यता अपनी है, अपना अपना डफली, अपना अपना राग लोगों है, का अपना निज अनुभव है। हाँ निजी अनुभव है, जो पाया है वो बताते हैं। तो हनुमान चालीसा सबसे बढ़िया है। और हनुमान चालीसा की एक एक दोहे चौपाइयों को गौर से देखिए, आपके हर समस्या का हल निकल जाएगा। ऐसा मैंने खासियत ये देखा। अब देखिए कि क्या हुआ कि वो जो बच्चे जिसके पैर में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट था, जिसके कारण लंगड़ापन वगैरह, अब वो उसकी माँ वगैरह सारे परेशान थे। अब वो बच्चा उसके दादाजी ले जाके पार्क में खड़ा कर देते हैं, जहाँ वो बैठे रहते हैं। बच्चे को भी आनंद आता है, जहाँ ढोल ये सब चलता है भगवान का। कई बार उन लोगों को देखा कि उन लोगों ना यूट्यूब पे भी लगा लिए और सब झूम रहे हैं। और अच्छा, खुल के जो आदमी हंसता हो, अब मस्ती से एक बराबर उम्र के, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सुधार होनी शुरू हो जाती है। माने उनकी जो जीने की एक तमन्ना थी और वो जो चीज़ संकुचित होकर बैठ गए थे, वो अब धीरे धीरे खिलना शुरू किया। तो बुरे समय में साथ अगर कोई निभाता है तो हनुमान जी है। आपका बच्चा नालायक है, पढ़ नहीं रहा है, चाहे आपके कहने में नहीं है, तो
तो कुमति निवारण सुमति के संगी, सिर्फ एक लाइन का वो आप बोलना शुरू कर दीजिए घर में। भगवान श्री राम और हनुमान जी की तरफ एक नज़र रखिए, देखिए धीरे 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 करके उसका हृदय परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जन्म कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह खराब हो, आप किसी कारण से एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रहे हैं, नहीं विधि विधान से आप कर रहे हैं, आप हनुमान जी का सहारा पकड़िए और करते रहिए, एकदम नैया पार कर देंगे आपको। आप बीच मझधार में कहीं फंस गए हैं, अब कोई सहारा नहीं है आपका, आपके सगे संबंधी हित नाते कोई काम नहीं दे रहे, हनुमान जी की आप सहारा पकड़िए और हनुमान जी को साथ लीजिए, देखिए हनुमान जी पूरा। अच्छा, हनुमान जी है जो भगवान श्री राम से मिलाएंगे। भगवान श्री राम सृष्टि के सबसे बड़े पालनहार हैं, उनसे मिलाने का काम किसका है? हनुमान जी। और कलयुग किसके भरोसे है? भगवान हनुमान जी के। तो आप हनुमान जी को ही पकड़ लीजिए। और सबसे सरल उपाय है हनुमान जी को पकड़ना, हनुमान चालीसा के थ्रू आप चलिए। उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो रामायण पढ़िए या सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। कैसी भी बीमारी हो, इवन कैंसर तक की कोई बीमारी है, अगर आप फंस गए हैं तो आपको भी पता है पीड़ादायक है, कैंसर के नाम से ही लोग डरते हैं। अब हनुमान जी को समर्पित कीजिए, उनके सामने फुल डेडिकेशन में जाइए और उन्हें प्रार्थना कीजिए, आपके बहुत कुछ समस्याएं कम हो जाएगी और बड़े अच्छा से आपका चलेगा। आपका बुढ़ापा खराब नहीं होगा। आप एकदम रोजी रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है, आपको बिल्कुल कोई साथ नहीं दे रहा है और सब उपाय आपने कर लिया, कई एस्ट्रोलॉजर के उपाय किए, कई जगह है, तब भी हनुमान जी के शरण में जाइए, बोलिए कि हमें रोजी रोजगार चाहिए, आपको हनुमान जी देना शुरू कर देंगे। इतना देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। हनुमान जी को खुश करने के लिए हनुमान जी की तरह आपको फुल डेडिकेटेड बनना पड़ेगा, समर्पित बनना पड़ेगा। जैसे राम जी की सेवा में वो लगते हैं, उस तरह से हनुमान जी की सेवा में, क्योंकि सदाचारी की पहले सुनते हैं, राम के भक्तों का पहले सुनते हैं, ईमानदार आदमी की पहले सुनते हैं, जिसके दिल की भाव बड़ी सुंदर है उनकी ज़्यादा सुनते हैं, बाकी सबकी जल्दी नहीं सुनेंगे। अब मांस मछली खा के मांस मदिरा में बैठ के हनुमान जी को याद कीजिए तो साथ नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी हनुमान शक्ति आती ही नहीं है, दूर से घृणा करके निकल जाते हैं। आपके घर में जितना सही इन्वायरमेंट बना कर रखिए और हनुमान जी की स्तुति कीजिए, हनुमान जी एकदम आएंगे, सही हो जाएंगे। मैंने विकलांग लोगों को भी सही करते हुए देखा है हनुमान जी के सहारे। कर्ज में डूबे हुए आदमी, जिसका कहीं से भी कोई वो नहीं था, अब तो ये लग रहा था कि इसके घर मकान सारा गिरवी जाएगा, उसके बाद भी कम नहीं होगा, उन्हें भी भगवान हनुमान जी ने राम जी की कृपा से बाहर निकाल दिए। ऐसे घर में भी देखे। आपका सारा चीज़, कोई षड्यंत्र में फंसा के पैसा डूब गया, चाहे आप फंस गए हो षड्यंत्र में, झूठे मुकदमे में फंसा दिए गए, साथ हनुमान जी का सहारा लीजिए और दिल से तन मन धन, आपका मन एकाग्रचित होना चाहिए। अब करिए, हनुमान जी आपकी सारा सुन लेंगे। इस तरह की बात है। अब आपको मैं जो बता रहा हूँ कि हनुमान जी से आपको जो कुछ भी चाहिए, एक मर्यादा के तहत रहते हुए उनसे मांग करनी चाहिए। मन का भाव ये नहीं कि 4 दिन आपने हनुमान चालीसा पढ़ दिया और ये मन में कल्पना कर रहे हैं कि फलाना की लड़की जो है मेरी तरफ अभी तक अट्रैक्ट नहीं हुई। तो हनुमान जी तो खुद सदाचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, गैर कानूनी काम वो बताते ही नहीं है, ना उस तरह की एक्टिविटी में वो साथ देंगे। आप साफ़ सुथरे तरीके से आइए, हनुमान जी आपकी खूब सुनेंगे। हर बुरे समय में साथ नहीं पाते हैं हनुमान जी। एकांत में फंस गए हैं, डर लग रहा है, भय लग रहा है, कोई आपका साथ निभाने को तैयार नहीं है, किसी ऐसी मुसीबत अनवांटेड आ गई है, आप दिल से हनुमान जी का स्मरण करना छोड़िए, आप बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए आपका हनुमान जी सहारा बन जाते हैं। और कुछ बताइए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने तो लगातार हनुमान जी को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए हैं। और आज जो टॉपिक आपने लिया था, बुरे समय में साथ निभाते हैं हनुमान जी, और लगातार आपने कहा भी कि हनुमान जी का सहारा पकड़िए। बहुत सारे भक्त अगर ये सोच रहे हो कि हम लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम तो दीप भी जलाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो इस पूरे चर्चा का अगर हम एक निचोड़ निकालें तो ये निकल कर के सामने आया कि ये जो हमारा केंद्र जो है ना, कई बार हम हनुमान जी की आराधना करते हैं,
लेकिन हमारा जो फोकस रहता है, हमारा जो ध्यान रहता है अपनी समस्याओं पर रहता है, लाभ लेने पर रहता है, समस्याओं पर टिका रहता है और हनुमान जी के सामने आराधना चलती है। लेकिन जैसे ही केंद्र बिंदु बदलता है, जैसे ही आपका भक्ति भाव हनुमान जी की तरफ आता है, समस्याएं जब छूटने लगती हैं, आपके ध्यान से ओझल होने लगती हैं, वहीं से कृपा पक्ष आनी शुरू हो जाती है। और ये मैं एक प्रत्यक्ष अनुभव भी है हमारा जी, कि तभी ये चीज़ें बदलती हैं। और नहीं तो जितनी देर तक हम पूजा कर रहे हैं और हमारा जो ध्यान है समस्याओं पे है, बहुत सारे व्हाट्सएप वगैरह पे आपने देखा होगा कि समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है जो हनुमान जी से बड़ी हो, इसलिए फोकस तो हमेशा हनुमान जी पे रहे। तो बुरे समय से निश्चित तौर पे संकट से हनुमान छुड़ावे, वो हनुमान जी छुड़ाएंगे ही। जी आचार्य जी। अभी देखिए मैं बताऊं, एक सच्ची घटना बता रहा हूं। ये मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मेरे को याद है कि समस्तीपुर की घटना है बिहार में। तो फ्लडेड एरिया था उस टाइम में। क्या हुआ है, किसी तरह से एक आदमी पानी में फंस गया, बाढ़ आई, उसका विकराल रूप पकड़ लिया। अब डूबने के सिवा उसके पास कोई उपाय नहीं था, आसपास कोई पेड़ पौधे चाहे कोई बचाने वाला नहीं था। और पानी की धार जो थी वो इस हिसाब से उसको लेके इस बहा के ले जा रही थी। वो थोड़ा गांव का था तो थोड़ा बहुत अपना हाथ पैर मार कर तैरने की आदत थी। सडन देखिए क्या हुआ, कहीं से बहती हुई गाय भी आ गई, वो भी पानी में अपना बचाती है। पशु पक्षियों में मैंने क्या देखा है कि बचाव ले लेते हैं, उनमें इस आदमी को कुछ नहीं मिला तो उसका पूंछ पकड़ लिया। और भाई साहब पूंछ छोड़ा नहीं, इस पार से उस पर गौ माता उसको करा दी और हनुमान जी का स्मरण करता रहा, उसकी जान बच गई। और आज के डेट में हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है और गौ पूजन करता है, गौओं की सेवा वगैरह पूरा करता है। मेरे एल्बम में उसका फ़ोटो वगैरह सब है, मैंने उस आदमी का रखा है। और उसने कहा कि मेरी जान अगर किसी ने भी बचाई तो गाय माता ने और हनुमान जी की कृपा से बची। पूंछ ही पकड़ लिया उसको और डूबते को तिनके का सहारा। जी 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 बिल्कुल। ये तो निश्चित तौर पे इन सब बातों का मकसद सिर्फ यही है बताना, इस चर्चा का मकसद तो यही है कि आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति जो विश्वास है यह टूट हो जाए और श्रद्धा अगाध हो जाए और विश्वास डिगे नहीं। निश्चित तौर पे जैसे ये स्थिति पैदा होती है, आप देखेंगे कि सब काम आपका सुगम हो रहा है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे सारे काम आपके उनके अनुग्रह से, ग्रहों के ऊपर अनुग्रह है। ग्रह चाहे कितने विपरीत हों, लेकिन हनुमान जी का जब अनुग्रह प्राप्त होता है तो एक ग्रह कुछ नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम।